बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मसला कश्मीर क्या है, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A क्या है, और सबसे बढ़कर वो इल्हाक क्या है जो कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत के साथ किया, जिसके नतीजे में भारतीय फौज कश्मीर में दाखिल हुई और आज काबिज बन चुकी है। 14 और 15 अगस्त 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आए, इस वक्त कश्मीर एक खुद मुख्तार शाही रियासत थी और कश्मीर के पास इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ इल्हाक करने का ऑप्शन मौजूद था। कश्मीर में अक्सरियत मुसलमान थी, जबकि वहाँ का हुक्मरान हिंदू राजा हरी सिंह था। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा था कि कश्मीर खुद को पाकिस्तान में जम कर दे या कम से कम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करे। दूसरी तरफ भारत भी अपनी कोशिशों में सरगर्म था, और जबकि कश्मीरी अवाम जिनकी अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक ना सही लेकिन भारत के साथ इल्हाक पर भी बिल्कुल तैयार नहीं थे। कहानी तब मशकूक हुई जब कश्मीरी अवाम ने राजा हरी सिंह का झुकाव भारत की तरफ झुकता हुआ देखा और कश्मीरी मुस्लिम अक्सरियत में बगावत ने सर उठा लिया। मुसलमान अक्सरियत ने राजा हरी सिंह के सामने अपने मुतालबात रखते हुए कहा कि चूँकि हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हुआ है, तो अगर इल्हाक ही करना है तो पाकिस्तान से करो, क्योंकि कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है। राजा हरी सिंह चूँकि हिंदू था, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की सख्त खिलाफ था, लेकिन साथ ही साथ इसे अपना इक़्तिदार भी अजीज़ था, इसलिए इसे वहाँ मुल्क अजीज़ था जो इसके इक़्तिदार की ताहयात ज़मानत देता, और ऐसी सूरत हाल में एक हिंदू के लिए हिंदू ही बेहतर इंतखाब था। 22 अक्टूबर 1947 राजा हरी सिंह का झुकाव भारत की तरफ देखकर कश्मीरी अवाम अक्सरियत ने कबायली जंगजुओं को अपना दुखड़ा सुनाया और मदद की अपील की, जिसके नतीजे में 20,000 से ज़ायद कबायली जंगजू कश्मीर में दाखिल हो गए। चूँकि कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती पाकिस्तान के साथ इल्हाक राजी थी, वो राजा हरी सिंह को पाकिस्तान के साथ इल्हाक पर किसी भी तरह राजी करना चाहते थे। इसलिए इस कार्य खैर में पाकिस्तानी हुकूमत ने भी यकीनन अपना हिस्सा जरूर डाला होगा, और यही राजा हरी सिंह के साथ भारत से इल्हाक की वजह बनी। इधर कबायली जंगजू कश्मीर में दाखिल हुए और इधर राजा हरी सिंह इक़्तिदार से हाथ धोने के डर से मदद के लिए भारत चला गया। भारत ने मदद के बदले इल्हाक की शर्त रख दी, जिसे राजा हरी सिंह ने फौरन कबूल कर लिया, लेकिन राजा हरी सिंह हाजिर दिमाग था। इसने इल्हाक ऐसा किया कि इंडिया के हाथ भी कुछ ना आया। अब सुनिए वो इल्हाक क्या था। राजा हरी सिंह ने भारत के साथ जिस इल्हाक पर दस्तखत किए थे, इसकी तमाम 6 शिक्के मुलाहजा फरमाए। नंबर 1, भारत का रियासत कश्मीर में इख्तियार इस दस्तावेज में दर्ज शिक्कों के मुताबिक होगा। नंबर 2, भारतीय पार्लियामेंट को कश्मीर में सिर्फ इन मामलात में कानून साजी का इख्तियार होगा जो 1935 एक्ट के शेड्यूल में दर्ज हैं। नंबर 3, 1935 एक्ट में या भारत आज़ाद एक्ट 1947 में किसी तरमीम के जरिए इस इल्हाक में दर्ज शरायत में रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकता। नंबर 4, भारतीय पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में जबरन कश्मीर का असूल किया जाए, और अगर भारत को अपने काम के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो वो ज़मीन रियासत कश्मीर इनको हासिल करके देगी, इन शराइत पर जो बाहमी तौर पर तय पाई जाएंगी। नंबर 5, इस मुआहदे की कोई शक मुझे इसका पाबंद नहीं करती कि मैं भारत के आइंदा बनने वाले आयन को मंजूर करूं, और ना ही मुस्तकबिल के आयन को कबूल करने या करने ना करने के मेरे इख्तियार पर कोई पाबंदी आयद होती है। नंबर 6, इस मुआहदे में कोई बात ऐसी नहीं है जो इस रियासत में और इसके ऊपर मेरी खुद मुख्तारी को मुतासर करे, सवाए इसके कि जैसा कि इस दस्तावेज में बयान कर दिया गया है, रियासत कश्मीर पर मेरे इख्तियार, इक़्तिदार और इस्तेहकाक जो मुझे बहसीयत हुक्मरान रियासत हासिल हैं कम नहीं होंगे, और ना ही इन कवानीन की तनफीज़ जो इस वक्त नाफिजुल अमल हैं। ये है वो मजबूत इल्हाक जो राजा हरी सिंह ने भारत के साथ किया, जिसके नतीजे में भारत ने कश्मीर में अपनी फौज दाखिल की और पाक भारत पहली जंग का आगाज़ हुआ। जंग की सूरत हाल ख़तरनाक हद में दाखिल हो चुकी थी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी करवाई, तब पाकिस्तान ने कश्मीर का 38% हिस्सा फतह कर लिया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। अंदाज़ा करें, पाकिस्तान ने इस वक्त अपने से 2 बराबर मुल्क, 2 गुना ज़्यादा जो बड़ा मुल्क है, उससे जंग करके कश्मीर का 38% हिस्सा अपने नाम किया,
जबकि पाकिस्तान की उम्र सिर्फ 2 महीने 10 दिन थी। आज की सूरत हाल ये है कि भारत राजा हरि सिंह के साथ किए हुए इस तमाम इल्हाक की धज्जियां उड़ाकर वहां पर काबज हो चुका है। आर्टिकल 370 को समझने के लिए अब हमें 1949 में जाना पड़ेगा। 1949 में भारत की कश्मीर के साथ इल्हाक के बाद भारतीय आयन बनाया जा रहा था। तब कश्मीरी हैसियत का मसला खड़ा हो गया। भारत ने इस मसले का हल ये निकाला कि कश्मीर की हैसियत को आयन के इस हिस्से में डाल दिया जाए जो आर्जी इंतकाल और खसूसी मामलात से मुतल्लिक है। इसके लिए भारतीय आयन में एक नया आर्टिकल शामिल किया गया जिसका नंबर 370 है। नंबर 1, इस आर्टिकल 370 के मुताबिक भारत में जो कुछ भी लिखा हो, इस रियासत कश्मीर के ज़िम्मन में पार्लियामेंट को कानून साजी का हक सिर्फ इन मामला तक महदूद है जो कश्मीरी हुकूमत के मशवरे से सदर जमहूरिया तय करेंगे। नंबर 2, जो दस्तावेज इल्हाक से मुताबिकत रखते हैं इनका तयन भी सदर ही करेंगे और भारतीय आयन के कौन से हिस्से कश्मीर में लागू होंगे इसका तयन भी सदर ही करेंगे, लेकिन बशर्ते के कश्मीरी हुकूमत की इससे मंजूरी होने के बाद। नंबर 3, इस आर्टिकल में सदर को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो इस आर्टिकल को जब चाहे ख़त्म कर दें, लेकिन सदर ये इख्तियार सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल करेगा जब कश्मीरी हुकूमत इसको मंजूर कर लेगी। ये था आर्टिकल 370 जो तफसील से आपके गोश गुजार किया गया है। आर्टिकल A35। अब आर्टिकल 35A को तफसील से समझने के लिए आपको 1953 में जाना पड़ेगा। 1953 में उस वक़्त के खुद मुख्तार हुक्मरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गैर आइनी माजूली के बाद भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर सदारती हुक्मनामे के जरिए आयन में दफ़ा 35A को भी शामिल किया गया, जिसके मुताबिक भारतीय वफाक में कश्मीर को वाज़ेह तौर पर एक अलहदा रियासत की हैसियत दी गई। आर्टिकल A35 आर्टिकल 370 की ही एक मजबूत और मुकम्मल कानूनी शक्ल है। फ़र्क बस ये है कि 1949 में भारतीय आयन में आर्टिकल 370 को आर्जी इंतकाल और खसूसी मामलात के तौर पर आयन में शामिल किया गया, जबकि 1953 में आर्टिकल 35A को मुकम्मल कानूनी हैसियत देकर भारतीय आयन में शामिल कर लिया गया। आर्टिकल A35 के मुताबिक नंबर 1, कोई शख्स सिर्फ इसी वक्त इसी सूरत में जम्मू कश्मीर का शहरी हो सकता है अगर वो वहाँ पैदा हुआ हो। इसके अलावा कोई भी जाकर वहाँ का शहरी नहीं बन सकता। नंबर 2, किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकता। नंबर 3, किसी भी दूसरी रियासत का शख्स कश्मीर में सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। नंबर 4, कोई भी दूसरी रियासत का शख्स जम्मू कश्मीर में वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये 4 शिक्कें आर्टिकल A35 की थी। आर्टिकल A35 जम्मू कश्मीर के लोगों को मुस्तकिल शहरियत की जमानत देता है और राजा हरि सिंह के भारत के साथ होने वाले इल्हाक भी चीख कर यही कह रहा है कि भारतीय पार्लियामेंट ने आर्टिकल A35 को ख़त्म करके न सिर्फ इस इल्हाक की खिलाफवर्जी की जो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया, बल्कि भारतीय साबका हुकूमत के अपने ही बनाए हुए कानून आर्टिकल 370 की भी नफी कर दी। आर्टिकल 370 हो या आर्टिकल A35, ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं। किसी भी एक आर्टिकल को ख़त्म कर दिया जाए तो दूसरा आर्टिकल अपनी मौत खुद मर जाएगा, और ऐसा ही हो चुका है। आपने कश्मीर के माजी और हाल को तफसील से जान लिया। अब कश्मीर के मुस्तकबिल पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। आर्टिकल 35A को ख़त्म करके भारत ने अपने मज़मूम मकासद आलमी दुनिया को बता दिए हैं। भारत पूरी तरह दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, जबकि कश्मीरी अवाम और हुक्मरानों का कहना है कि भारत के इस अमल के इनके नज़दीक कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कश्मीर का मुस्तकबिल। भारत फ़लस्तीन की कहानी कश्मीर में भी दोहराना चाहता है। भारत का मकसद ये है कि आर्टिकल A35 या आर्टिकल 370 को ख़त्म करके भारतीयों को वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दे दी जाए, फिर वहाँ पर इंडिया के लोगों को सरकारी जॉब ऑफर की जाए और शहरियत देकर वोट का हक भी दिया जाए। आसान ज़बान में कश्मीर में हिंदू आबादी को बढ़ाकर वहाँ पर रेफरेंडम करवाकर एक तरफा हुकूमत बनाकर कश्मीरियों का हक उनसे छीनने का मकसद है। पाकिस्तान को इस वक्त ज़बरदस्त इक़दाम उठाने चाहिए और एक जामे और जारहाना पॉलिसी अपनाकर आलमी ताकतों के सामने कश्मीरी अवाम की भरपूर जंग लड़नी चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को भी हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर करते रहना चाहिए। आम लोग जान लें, आर्टिकल 370 और A35 की मनसूखी सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली तौहीन है।
इस आग में इंडिया ही जलने वाला है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि इंडिया इस अमल के बाद दुनिया के सामने पूरी तरह एक्सपोज होकर सर्टिफाइड काबिज मुल्क बन चुका है। ज़ाती तौर पर मेरा मसला कश्मीर को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी ताकतों पर 0% से भी कम यकीन है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि आलमी ताकत इस मसले का कोई हल निकाले। उन्होंने अगर इस मसले को हल करवाना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। लिहाजा कश्मीर ने जब भी आज़ाद होना है जंग से ही आज़ाद होना है, और मेरी मालूमात के नज़दीक वो जंग ग़ज़वा हिंद ही है कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले उसके मुतल्लिक़ खुशखबरियाँ दी हैं और ग़ज़वा हिंद में शामिल होने वालों के लिए जन्नत की ज़मानतें दी हैं। तो आज की दोस्तों ये वीडियो तमाम तरीक़ों को स्टडी करने के बाद कम से कम और आसान अल्फाज में मैंने आपके लिए बनाई है, और इसे आप आगे शेयर भी कर सकते हैं या इन्हीं अल्फाज को कॉपी करके आगे वीडियो बनाकर इनको दुनिया के अंदर फैला सकते हैं। मतलब ये है कि ये पैगाम पाकिस्तान के नौजवानों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि मसला कश्मीर के मुतल्लिक़ नौजवानों में शऊर बेदार किया जा सके। तो आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मज़लूम कश्मीरी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और उम्मत मुसलमा को बेदार होने की तौफीक अता फरमाए। वमा